जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है कक्षा 10 विज्ञान वाले। ठीक है, तो हिंदी का पेपर समाप्त हुआ, विज्ञान का पेपर बचा हुआ है। तो कैसे आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं अपनी, ठीक है, ताकि पेपर आपका अच्छा हो। तो चलिए आज की क्लास में हम एक एक नंबर वाले प्रश्न को करवाएंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं और लिखित वाले में भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्या है हमारा, पहला दूसरा। ठीक है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध पूछता है। तो आपके पेपर में क्या पूछेगा, हमेशा पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ लेता है कि बताइए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो देखिए छोटे द्वारक के लिए गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा होता है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है जो F बराबर होता है R/2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या आधा है फोकस दूरी से, तो यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। और इसको तिर्यक का गुणा करने पर भी क्या मिलता है, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, तो R बराबर मिलता है 2F। ठीक है, ये भी मिल जाता है। अगर त्रिज्या निकालना हो तो ए वाला फार्मूला लगाते हैं, फोकस दूरी लगाना है निकालना है तो ए वाला फार्मूला, दोनों फार्मूले है त्रिज्या निकालने के लिए, फोकस दूरी निकालने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या दिया है, देखिए पहला प्रश्न लगाएंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो R से दिखाते हैं कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम करेंगे क्या, अब हमको फोकस दूरी निकालना है तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, f बराबर क्या होता है, R/2, मान रख देंगे, R का मान दिया है 20 बटा में 2, 2 एक 2 और 10 दूना 20, भाग लगाए कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान कितना मिल गया, F बराबर मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना होता है, फार्मूला आपका यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहां करके, जहां F जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी और R क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा, कैसे लगाना है आपको बता दिया गया है, क्या करना है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या दिया है, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी को हम दिखाते हैं स्मॉल f से। ठीक है, स्मॉल f बराबर क्या निकालना है, क्वेश्चन, इसी को हमको ज्ञात करना है। दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी R का मान दिया है, कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, R का मान दे दिया है 32 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला आपका यही है, फार्मूला क्या होता है, F बराबर
r बटा में 2। तो क्या मिलेगा, r का मान दिया है 32, रखेंगे 32 बटा में 2। देखिए f बराबर कितना मिलेगा, भागा लगाइए, 2 का भागा 32 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 मिलेगा 1, यहाँ पर 2 उतारेंगे, 2 छक 12, कैंसिल हो गया, कितना मिला 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान कितना मिल गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को लगाना है और यह प्रश्न 1 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, एक नंबर का, 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न आपका बन जाता है, पेपर में पूछता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको अपना नोट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, हमने बार बार कह रहे हैं नोट्स पढ़िए। ठीक है, जो भी नोट्स आप बनाए हैं उसको पढ़ लेंगे तो आप 80% नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।